नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र रंजेश गौतम आज आपके सामने लेकर पेश हूँ उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मैप। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मैप आसानी से सीखने और याद करने के लिए हमें इसके बारे में जानना होगा कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 संभाग हैं और इन 18 संभाग में कुल 75 जिले हैं। तो दोस्तों, इसके 18 संभाग के 75 जिलों को आसानी से याद करने के लिए मैं हमारे एक शॉर्ट ट्रिक कहानी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जो कहानी कुछ इस प्रकार से है, आप जिसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके संभाग की शॉर्ट लाइन कहानी कुछ इस प्रकार से होगी, आप इसे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल 18 संभाग है और इन 18 संभाग में प्रत्येक संभाग में किस संभाग का नाम किस जिले के नाम पर रखा गया है, मैंने उस जिले के नीचे मैंने अंडरलाइन मार्क कर रखा है और उसके नीचे कुछ संख्या लिखी है, वो उस संभाग के कुल जिलों की संख्या है। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम सहारनपुर संभाग देखते हैं कि जिसमें 3 जिले हैं। और सहारनपुर संभाग की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक शहर में शाम को मुजफ्फर बाजार जाता है, तो शहर से हो जाएगा सहारनपुर और शाम को तो शाम से होगा शामली, मुजफ्फर बाजार जाता है तो मुजफ्फरनगर। और दोस्तों, बाजार जाके वह बीज खरीदता है, तो बीज वाला उसे कहता है कि बीज अगर संभाल कर रखोगे और बोओगे तो अमर रहोगे और नहीं तो मुर्दा हो जाओगे। और ऐसा कहते हुए वो राम जी की कसम खाता है। और इस संभाग का नाम मुरादाबाद संभाग पे है। तो बीज से होगा बिजनौर, अगर संभाल कर रखोगे, संभाल से हो जाएगा संभल, तो अमर रहोगे तो अमर से होगा अमरोहा, नहीं तो मुर्दा हो जाओगे तो मुर्दा से हो जाएगा मुरादाबाद। और ऐसा कहते हुए वो राम जी की कसम खाता है, तो राम जी से कसम से रामपुर हो जाएगा। अगला संभाग है दोस्तों बरेली संभाग, जिसमें 4 जिले आते हैं। और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब वो आगे बढ़ता है तो उसने एक मिष्ठान शॉप में देखा कि वहाँ बरेली की बर्फ़ी बहुत फेमस है और बरेली की पीली वाली बर्फ़ी बिक रही है। वो पीली वाली बर्फ़ी जो शाहजहाँ के यहाँ बधाइयों में बंटवाई गई थी। तो दोस्तों, बरेली से होगा बरेली और बरेली की पीली वाली बर्फ़ी, तो पीली से हो जाएगा पीलीभीत। बरेली की पीली बर्फ़ी जो बहुत फेमस है और जो शाहजहाँ के यहाँ बधाई में बंटवाई गई थी, तो शाहजहाँ से होगा शाहजहानपुर और बधाई में बंटवाई गई थी तो बधाई से होगा बदायूं। तो दोस्तों, आगे जाके देखता है कि राम मंदिर में लखनलाल खीरा खा रहे हैं और जब वो पूरा खीरा खा लेते हैं तब वो पूरा खीरा खाकर माता सीता के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो माता सीता उन्हें हृदय से आशीर्वाद देती हैं और उसके बाद आशीर्वाद लेके वो उनकी नाव से लखनऊ आते हैं और लखनऊ आकर के लोगों को राय देते हैं और राय में वो बरेली की बर्फ़ी के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, लखन जी पूरा खीरा खाकर, तो लखन जी पूरा खीरा खाकर, तो लखन पूरा खीरा से होगा लखीमपुर खीरी खाकर सीता जी के पास आते हैं, तो सीता से होगा सीतापुर और सीता जी हृदय से आशीर्वाद देते हैं तो हृदय से होगा हरदोई। और फिर वो उनकी नाव से हो जाएगा उन्नाव, लखनऊ जाते हैं तो लखनऊ और वहाँ जाके राय देते हैं बरेली की बर्फ़ी के बारे में कि सबको बरेली की बर्फ़ी खानी चाहिए। तो राय देते हैं बरेली के बारे में, बरेली की बर्फ़ी के बारे में, तो राय बरेली। अगला संभाग है दोस्तों गोंडा संभाग, इसमें 4 जिले आते हैं और इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि दोस्तों, तभी मार्केट में एक गेंडा आता है और उस गेंडे में 3 लोग सवार हैं। जो सबसे आगे बैठा है वो बहरा व्यक्ति है, बीच में अवस्थी जी बैठे हैं और सबसे पीछे बलराम जी हैं। तो दोस्तों, और ये एक तीनों गेंडा में बैठे हैं, तो गेंडा से हो जाएगा गोंडा और सबसे आगे बहरा व्यक्ति बैठा है तो बहरा से बहराइच, बीच में अवस्थी जी तो अवस्थी से हो जाएगा श्रावस्ती और सबसे पीछे बलराम जी तो बलराम से हो जाएगा बलरामपुर। तो दोस्तों, अगली कहानी कुछ इस प्रकार से है कि वो गेंडा अयोध्या जाता है, तो अयोध्या में जाके देखता है कि वहाँ भी लोग जो रहते हैं वो लोग सब राम नाम की अंगूठी पहनते हैं और अंगूठी पहनने के साथ सुल्तान जैसी मस्त बॉडी रखते हैं और अंबेडकर जी जैसा बहुत ही अच्छा दिमाग रखते हैं, इसीलिए उनका कोई बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, कैसे अयोध्या से हो जाएगा अयोध्या में लोग कैसे रहते हैं, राम नाम की अंगूठी पहनते हैं, तो अंगूठी से होगा अमेठी और सुल्तान जैसी बॉडी रखते हैं तो सुल्तान से होगा सुल्तानपुर और अंबेडकर जी जैसा दिमाग रखते हैं तो अंबेडकर जी से जैसा दिमाग से अंबेडकर नगर, और तभी उनका कोई बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता, तो बाल बांका से हो जाएगा बाराबंकी। तो दोस्तों, आगे
जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक बस्ती में, उसी बस्ती में, अयोध्या की एक बस्ती में एक संत कबीर दास जी आए हैं और जो अपने शिष्य सिद्धार्थ के साथ आए हैं। तो बस्ती में तो बस्ती, संत कबीर दास आए हैं तो संत कबीर नगर, अपने शिष्य सिद्धार्थ के साथ तो सिद्धार्थ नगर। और दोस्तों सिद्धार्थ के पिता स्वयं एक महाराज थे, किंतु वो चाहते थे कि उनका पुत्र गोरख धंधों में ना पड़े और वो स्वयं देव बनाना चाहते थे, इसीलिए वो खुशी खुशी उसको संत के साथ भेज देते हैं। तो पिताजी महाराज थे तो महाराजगंज, और वो चाहते थे कि पुत्र गोरख धंधों में ना पड़े, तो गोरख से हो जाएगा गोरखपुर, और देव बने तो देव से हो जाएगा देवरिया, इसीलिए वो खुशी खुशी संत के साथ भेज देते हैं। तो खुशी खुशी से होगा कुशीनगर, और इस संभाग का नाम गोरखपुर नाम से है, और जिसमें 4 जिले आते हैं। तभी वहाँ पे एक बिल्ली आती है, और बिल्ली के बारे में जानने के लिए संत सिद्धार्थ को राय देते हैं कि इसको आजमा के देख लो, इसकी पूंछ पकड़ के खींचो, अगर ये म्याऊं करेगी तो ये बिल्ली है, और नहीं तो ये गेंडा है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो मैप है आप देख सकते हैं कि ये गेंडे की तरह है, और ये जो दिख रहा है ये एक पूंछ की तरह दिख रहा है। तो कैसे दोस्तों कि आजमा के देख लो, तो आजमा से हो जाएगा आजमगढ़, अगर म्याऊं म्याऊं की तो म्याऊं म्याऊं से मऊ, तो बिल्ली होगी, तो बिल्ली से बलिया, नहीं तो गेंडा होगी। और मित्रों आप मेरे नाम को अन्यथा ना लेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको जिलों का नाम याद कराने के लिए मैंने कहानी ऐसी बनाई है, ताकि आपको आसानी से जिले याद हो जाएं, और बाकी मेरा किसी को भी ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। तो इसके लिए अगर कोई ऐसी बात है कि जो आपको बुरी लग रही, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देंगे। तो दोस्तों आगे कहानी कुछ ऐसी है कि वहीं से वो बिल्ली की पूंछ खींच के वापस आता है, और जब मुजफ्फर अपने घर आता है तो मुजफ्फर घर में देखता है कि उसकी बेटी बड़ी हठी है, और हठी के साथ आज बगावत पर उतर आई है, और कहती है कि उसे गजब का बैग चाहिए जिसमें गौतम बुद्ध की फ़ोटो बनी हो, तभी वो हैप्पी होगी और बुलंदियों तक पहुँच दिखाएगी, अच्छी पढ़ाई करेगी और स्कूल में नाम रोशन करेगी। तो दोस्तों उसकी बेटी बड़ी हठी है। हठी ये मेरठ संभाग है, और मेरठ संभाग में कुल 6 जिले हैं। तो बेटी हठी है तो हठी से होगा मेरठ, बगावत पे उतर आई है तो बगावत से होगा बागपत, कहती है गजब का बैग चाहिए तो गजब के बैग से होगा गाजियाबाद, और तभी जिसमें है गौतम बुद्ध की फोटो बनी हो तो गौतम बुद्ध से होगा गौतम बुद्ध नगर, तभी हैप्पी होगी तो हैप्पी से होगा हापुड़, और बुलंदियों तक पहुंच के दिखाएगी तो बुलंदियों से होगा बुलंदशहर। तो दोस्तों वो डेयरी मिल्क बहुत खाती है, और उसकी माँ ने डेयरी मिल्क छुपा कर रख दिया, किंतु उसे लगता है कि माँ ने फ्रिज में रखा है, और फ्रिज में जाके देखती है कि अलीगढ़ का ताला लगा है। तो अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं, तो माता जी ने अलीगढ़ का ताला लगा दिया है। ये पूरे संभाग का नाम अलीगढ़ संभाग पे है, जिसमें 4 जिले आते हैं। तो दोस्तों अलीगढ़ का माता जी ने फ्रिज में अलीगढ़ का ताला लगा दिया है, जो हाथ से कस कर ऐंठने से खुलता है। तो हाथ से हो जाएगा हाथरस, कस के हो जाएगा तो कस से हो जाएगा कासगंज, ऐंठने से होगा एटा। और दोस्तों अगला संभाग है आगरा संभाग, जिसमें 4 जिले आते हैं, और लेकिन वो उसकी बेटी फिर भी फ्रिज खोल देती है। तब देखती है कि मेन पूरी बात तो तब पता चलती है कि उसमें तो फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, आगरा के पेठे और मथुरा के पेड़े रखे हैं। तो मेन पूरी बात पता चलती है, तो मैनपुरी से मैनपुरी कि उसमें फिरोजाबाद की चूड़ियाँ तो फिरोजाबाद, आगरा के पेठे तो आगरा, मथुरा के पेड़े तो मथुरा के पेड़े से मथुरा। तो दोस्तों इसके बाद वो बच्ची डेयरी मिल्क नहीं पाती है, उसमें तो पेठे और पेड़े रखे थे, तो उदास होकर वो वापस आ जाती है। लेकिन तभी उनके घर में पड़ोस का बच्चा फारूक आता है, और फारूक की विशेष बात है कि उसके कान और नोज बहुत बड़े बड़े हैं, और कान नोज इतने बड़े हैं कि उसे बहुत दूर तक का सुनाई देता है, जो कानपुर देहात से कानपुर शहर तक की आवाज़ें सुन सकता है। लेकिन उसके कान बहुत बड़े भी हैं, जिसके नीचे एक गौरैया चिड़िया है, वो घोंसला बना के रहती है, और गौरैया ने घोंसला बनाया है ईंटों का, घास फूस का नहीं। तो दोस्तों कैसे, ये कानपुर संभाग है जिसमें 6 जिले आते हैं, कि वहाँ एक फारूक नाम का लड़का आता है, तो फारूक से हो जाएगा फारूखाबाद, जिसके कान और नोज बड़े हैं, तो कान और नोज से हो जाएगा कन्नौज, और वो सुन सकता है कानपुर देहात से कानपुर शहर तक, और जिसके नीचे गौरैया घोंसला बना के रहती है और ईंटों का घोंसला बना लिया है। तो गौरैया से हो जाएगा औरैया, और ईंटों का घोंसला हो जाएगा इटावा। तो दोस्तों ईंटों का घोंसला उसने इसलिए बनाया है ताकि कोई जला ना सके, लेकिन वो
गौरैया किसी के झांसे में नहीं आती, लेकिन आज ललित ने उसे पकड़ लिया है। तो दोस्तों अगला संभाग है झांसी संभाग, जिसमें 3 जिले आते हैं। तो वो ईंटों का घोंसला बनाई है ताकि कोई जला ना सके, तो जला ना सके से हो जाएगा जालौन, और वो किसी के झांसे में नहीं आते तो झांसी से हो जाएगा झांसी, और तभी ललित ने उसे पकड़ लिया है तो ललित से हो जाएगा ललितपुर। और वो पकड़ कर जब वापस लाता है तो रास्ते में देखता है कि एक महान व्यक्ति अमीर बंदा बहुत सुंदर चित्र बना रहा है, तो महान व्यक्ति से हो जाएगा महोबा, और अमीर बंदा तो अमीर से हो जाएगा हमीरपुर, और बंदा से हो जाएगा बांदा, और चित्र बना रहा है तो चित्र से हो जाएगा चित्रकूट। तो दोस्तों चित्र किसका बनाता है कि प्रयागराज वाले अमिताभ बच्चन का, जो पहले प्रयागराज में रहते थे। तो इसका संभाग का नाम प्रयागराज संभाग पे है, जिसमें 4 जिले आते हैं। कि प्रयागराज वाले अमिताभ बच्चन कैसे हैं, अपने कौशल के दम पे पूरे फिल्म जगत में उन्होंने फतह हासिल कर रखी है और बहुत ही प्रतापी अभिनेता हैं। तो दोस्तों प्रयागराज वाले अमिताभ बच्चन कौशल के दम पर, तो कौशल से हो जाएगा कौशाम्बी, फतह हासिल कर रखी है तो फतह से हो जाएगा फतेहपुर, और बहुत प्रतापी अभिनेता हैं तो प्रतापी से हो जाएगा प्रतापगढ़। और दोस्तों एक दिन वो जौनपुर के रास्ते वाराणसी जाते हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ गाजीपुर के लोगों की तो बड़ी चांदी है, बहुत मस्ती कर रहे हैं, और वो चांदी सोने के बर्तन उपयोग करते हैं क्योंकि, और वो ऐसा अपनी मर्जी से करते हैं क्योंकि उन्हें स्टील के बर्तन बहुत भद्दे लगते हैं। तो दोस्तों कैसे कि जौनपुर के रास्ते, ये वाराणसी संभाग है, इसमें 4 जिले आते हैं, कि जौनपुर के रास्ते वाराणसी जाते हैं। तो जौनपुर से हो जाएगा जौनपुर, वाराणसी से होगा वाराणसी। जाके देखते हैं कि गाजीपुर के लोगों की तो वहाँ बहुत चांदी ही चांदी है, तो गाजीपुर से गाजीपुर, चांदी चांदी से हो जाएगा चंदौली। और वो चांदी और सोने के बर्तन, आप इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि अगला संभाग हमारा मिर्जापुर संभाग है, जिसमें 3 जिले आते हैं। तो दोस्तों वो चांदी और सोने के बर्तन यूज करते हैं, तो सोने से हो जाएगा सोनभद्र, और वो अपनी मर्जी से यूज करते हैं तो मर्जी से होगा मिर्जापुर, क्योंकि उन्हें स्टील के बर्तन भद्दे लगते हैं, तो भद्दे से हो जाएगा भदोही। तो दोस्तों ये थी हमारी उत्तर प्रदेश की कहानी, कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी, और इस कहानी के माध्यम से आप आसानी से यूपी के 75 जिले आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी और मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।